Good morning, students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Himlata Vasist, your SST teacher. Today we are going to start a new chapter of civics book, The State Governments. That means राज्य सरकार. देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन. वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास दैट आवर गवर्नमेंट वर्क एट 3 लेवल्स. अब देखो प्रीवियस क्लास 6 में हमने देखा था कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल्स पे वर्क करती है. ठीक है, उसका जो काम होता है वो 3 लेवल्स पे होता है. फर्स्ट लोकल लेवल, सेकंड स्टेट लेवल एंड थर्ड नेशनल लेवल्स. वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द गवर्नमेंट एट लोकल लेवल इन डिटेल. और क्लास 6 में हमने जो गवर्नमेंट का जो लोकल लेवल है उसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में स्टडी की थी कि वो कैसी होती है, उसकी कैसी फॉर्म होती हैं, वो उसको बनाया गया है, कौन कौन उसमें इंक्लूड होती हैं. एंड इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट इन डिटेल. और इस चैप्टर में बेटा हम जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे. द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट. और जो स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है बेटा, राज्य स्तरीय जो गवर्नमेंट होती है उसको राज्य सरकार भी कहा जाता है. दिस गवर्नमेंट डील्स विद द इश्यूज रिलेटेड टू एन एंटायर स्टेट. और ये जो गवर्नमेंट होती है बेटा डील करती है उन मुद्दों को जो भी किसी स्टेट में होते हैं, ठीक है, जो रिलेट होते हैं उस स्टेट से. द गवर्नमेंट एट एवरी लेवल हैज़ 3 ऑर्गन्स. और बेटा जितनी भी गवर्नमेंट्स है, जितने भी लेवल्स है गवर्नमेंट्स के, लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, उन हर लेवल्स में 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 जो काम करते हैं उनमें. लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. द लेजिस्लेटिव मेक्स लॉ. अब देखो लेजिस्लेटिव होते हैं उसके क्या काम होते हैं, वो कानून बनाती हैं. एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स दिस लॉस. और एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, इन लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करती है. जुडिशरी इंटरप्रेट्स द लॉ. और जुडिशरी का जो वर्क होता है बेटा वो इंटरप्रेट करती है इन कानून को. अब देखो द स्टेट लेजिस्लेचर. Okay. Article 1 of the Constitution says India, that is Bharat, shall be a union of state. अब देखो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि जो भारत है, भारत दैट इज इंडिया, दैट इज भारत, जिसको भारत कहते हैं, शैल बी यूनियन स्टेट, वो एक यूनियन स्टेट है. एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. और एट प्रेजेंट अभी हाल में हमारा जो इंडिया है उसमें 28 स्टेट है एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. उसके बाद देखो फॉर एवरी स्टेट देयर इज ए लेजिस्लेटिव. ठीक है, हर जो स्टेट है उसमें एक लेजिस्लेटिव है और विधानमंडल विच कंजिस्ट ऑफ ए गवर्नर, जो कंजिस्ट करता है बेटा एक गवर्नर को. द लेजिस्लेचर कैन बी यूनिकैमरल और बाईकैमरल. और जो लेजिस्लेटिव होता है बेटा वो यूनिकैमरल होता है और बाईकैमरल होता है. इन द स्टेट ऑफ बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका. अब देखो किन किन स्टेट में कौन सी किस टाइप का लेजिस्लेचर है. बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. द लेजिस्लेचर इज बाईकैमरल. जो लेजिस्लेचर है बेटा वो वहाँ पर कैसा है, बाईकैमरल है. बाईकैमरल का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर 2 हाउसेज हैं. ठीक है, that means these states have 2 houses. First legislative council and second legislative assembly, जिनको विधान परिषद या फिर विधान सभा कहा जाता है. On the other hand, the states where there is only one house is known as the legislature unicameral. और दूसरी तरफ वो स्टेट बेटा जिनकी पास एक ही हाउस होता है उनको लेजिस्लेचर, असेंबली या फिर विधानसभा कहते हैं. अब यहाँ देखो डिफाइन किया गया है कंपोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. द स्टेट लेजिस्लेचर में इसको डिवाइड किया गया बेटा, एक मिनट, लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग और विधान परिषद. अब विधानसभा में क्या होता है, मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट बाय सेक्रेट बैलेट. यहाँ पर बेटा जो चुनाव होते हैं लाइक एमएलए चूज किए जाते हैं, एमपी चूज किए जाते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है. वोटिंग के द्वारा जो पीपल्स होते हैं वो इन मेंबर्स को चूज करते हैं, विधानसभा के मेंबर्स को. एंड लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में एंड विधान परिषद में क्या होता है, यहाँ पर
1/3 यानी कि 3 में से 1 जो मेंबर होता है उसको इलेक्ट किया जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, MLA। एंड सेकंड जो होता है वो क्या होता है कि 1/3 बाय द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, और 3 में से 1 जो मेंबर होता है वो लोकल बॉडीज़ होता है। एंड 1/6 एक मिनट 1/6 नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, और 6 में से जो 1 मेंबर्स होता है यानी कि 1/6 जो मेंबर होते हैं उनको नॉमिनेट करते हैं कौन, गवर्नमेंट। एंड 1/12 और उनमें से जो 12th जो मेंबर्स है वो इलेक्ट होता है बाय टीचर्स, अध्यापकों के द्वारा। एंड 12th आर इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट्स, एंड साथ में वो ग्रेजुएट होते हैं। उसके बाद देखो असेंबली और विधानसभा, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज बी वेस्टेड इन द गवर्नर। लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड विधानसभा। अब कंपोजिशन का मतलब होता है कि जो विधानसभा है वो कैसे बनी, उसमें कौन कौन से मेंबर इंक्लूड है, उनकी क्या एज है। ओके, द टोटल नंबर ऑफ MLA इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट बी मोर देन 500 एंड लेस देन 600। अब देखो जो टोटल नंबर्स MLA का किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 60 से कम नहीं होनी चाहिए। द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ मिजोरम सिक्किम एंड गोवा आर एक्सेप्शनल टू इट एंड हैव लेस देन 60 मेंबर्स। यहाँ पर 60 मेंबर से कम है। द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय इलेक्टर्स, और जो मेंबर्स हैं बेटा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के या विधानसभा के, उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है इलेक्टर्स के द्वारा। उसके बाद देखो द स्टेट is divided into the legislative assembly constituencies and one candidate is elected from each constituency on the basis of universal adult franchise। और पूरा जो स्टेट है बेटा उसको डिवाइड किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्टिट्यूशंसीज में, यानी कि निर्वाचन जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर चुनाव किया जाता है उनमें उनको डिवाइड किया जाता है। एंड वन कैंडिडेट इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है बेटा कि जो 18 या फिर 18 एज से अबोव हैं वो वोट डाल सकते हैं, ठीक है। वो एक इन कंस्टिट्यूएंसी से किसी एक लीडर को चूज करते हैं, ठीक है। द कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मेजोरिटी एंड आर नोन एज MLA। और जो कैंडिडेट बेटा सिंपल चूज़ किए जाते हैं मेजोरिटी के साथ, ज़्यादा वोटिंग के साथ, तो उनको कहा जाता है MLA। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल एंड रीजनल टेक पार्ट इन दिस इलेक्शन। और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं बेटा राष्ट्रीय स्तर पर या फिर रीजनल प्रादेशिक स्तर पर, वो इनमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती हैं। हाउएवर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कैन आल्सो कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और कैसे जो स्वतंत्र जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कंटेस्ट जो इलेक्शन का जो कंटेस्ट होता है उसमें चूज़ होते हैं, ठीक है। स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर मेंबर्स, अब देखो जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधान जो सभा है उसके मेंबर्स की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यानी कि उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी दैट मीन्स योग्यता। टू बी एन MLA अ पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। कि जो MLA है जो भी वो कैंडिडेट चूज़ किया गया है तो उसकी जो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए बेटा, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। एंड उसकी जो एज है वो 25 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मस्ट नॉट बी लेस देन 25 ईयर एज। ही मस्ट प्रोसेस सम अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड ऑन दैट बिहाफ बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। और इसके साथ ही बेटा उसकी जो क्वालिफिकेशन एज में भी प्रेस्क्राइब्ड ऑन दैट बिहाफ कि उसको किसी भी अंडर आर्मी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट उसके अंडर काम किया हो, ठीक है। टर्म देखो बेटा, द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 ईयर। कि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितने का होता है, 5 साल का होता है। सेकेंड, हाउएवर ड्यू टू प्रोक्लेमेशन ऑफ emergency its term can be extended by parliament by law for a period not exceeding 1 year at a time and not exceeding in any case beyond a period of 6 months after the proclamation has ceased to operate। अगर किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इमरजेंसी आती है, तो उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, बाय पार्लियामेंट एंड बाय लॉ, और कानून के द्वारा, फॉर अ पीरियड नो एक्सीडिंग 1 ईयर, ठीक है ना, कि 1 साल के लिए
at a time and not exceeding in any case beyond a period of 6 months after the proclaim has ceased to operate. ठीक है, इसको फिर ऑपरेट किया जाता है प्रोक्लेमिनेशन के बाद. प्रीसाइडिंग ऑफिसर्स. प्रीसाइडिंग ऑफिसर दैट मीन्स, ये बात है बेटा, प्रीसाइडिंग अधिकारी. द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ अ स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर. अब लेजिस्लेटिव असेंबली में एक स्पीकर होता है, एक डिप्टी स्पीकर होता है. द एमएलए इलेक्ट देम फ्रॉम अमोंग देमसेल्व्स. और जो एमएलए होता है बेटा उसको स्वयं इलेक्ट करता है. द स्पीकर प्रेसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद द हाउस एंड टेक वोट्स इन इश्यूज. द डिप्टी स्पीकर प्रेसिसाइड्स ओवर द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर. और जो डिप्टी स्पीकर है बेटा, अगर स्पीकर एब्सेंस है तो उसके बाद उसकी जो ड्यूटी होती है वो हाउस को संभालता है. ठीक है, आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ.